श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आप सभी को पता है शारदीय नवरात्रों की शुरुआत हो रही है और ये हो रही है 3 अक्टूबर 2024 से। पूज्य गुरुजी ने कहा साल में पड़ने वाले 4 नवरात्रे, जिसमें से 2 गुप्त नवरात्रे होते हैं, एक होते हैं चैत्र के नवरात्रे और एक होते हैं शारदीय नवरात्रे। चैत्र और शारदीय नवरात्रों में आपको अपने घर पर इस तरीके से जवारे बोनी होती है, घट स्थापना करना होता है। और पूज्य गुरुजी ने कहा जो भी स्त्री, नारी, बहन, बेटी, कोई पुरुष पूरे सच्चे मन से माता रानी का इस तरीके से स्वागत करके अपनी कामना बोल देता है ना, उसकी सारी कामनाएं 9 दिनों में जरूर पूरी होती है। आपको किस तरीके से घट स्थापना करनी है, जवारे कैसे करके बोनी है, कौन से समय पर आपको करनी है, कौन सा उपाय आपको पहले दिन से ही करना है, सबकी जानकारी आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपायों को और पूरी की पूरी विधि को बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना है, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा, साथ ही साथ माता रानी की जय जरूर लिखिएगा। इस पूरे वीडियो में हम जो शुभ मुहूर्त है, शुभ समय है, उपाय कौन सा करना है और आपको इस कलश की स्थापना और जवारे जो बोनी है उनका बहुत विशेष क्रम ध्यान रखना है, इस चीज का जरूर ध्यान देना। ठीक है, तो देखिए, ये जो शारदीय नवरात्रे होते हैं ये वो नवरात्रे होते हैं जो दीपावली से पहले पड़ते हैं, जिन दिनों में आपको क्या करना होता है, अपने घरों में कुछ इस तरीके से जवारे बोनी होती है। ये पिछले साल के हमारे घर का है, जिस दिन हमने इस तरीके से जवारे बोई थी, किसी भी टब वगैरह के अंदर या कैसे करके। पूरी जानकारी बताऊंगा किस तरीके से क्या करना है और इस तरीके से आपको कलश की स्थापना करनी है। लेकिन वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप सभी लोगों को एक चीज जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, घट स्थापना आपको किस समय पर करनी है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में है कि भैया 2 अक्टूबर से ही तो समय स्टार्ट हो रहा है प्रतिपदा तिथि का, है ना, तो 2 अक्टूबर से क्यों नहीं, आपको 3 अक्टूबर से करना है और उसका भी समय पूज्य गुरुजी ने बताया था। और साथ ही साथ आप यहां से भी देख सकते हो, जो गुरुदेव की कथा अभी चल रही है उसमें भी बता दिया था। ठीक है, घट स्थापना का जो मुहूर्त है, यहां पर थोड़ा सा इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं आपको समझा देता हूं। अश्विन की जो घट स्थापना यानी कि जो शारदीय नवरात्रा है वो थर्सडे यानी कि गुरुवार को 3 अक्टूबर 2024 से शुरुआत हो रही है। घट स्थापना का जो मुहूर्त है वो सुबह के समय, एक तो मुहूर्त यह है जो सुबह के समय आपको 6:15 बजे से लेकर के 7:22 यानी कि ये वाला जो होगा ड्यूरेशन, ये 1 घंटा 6 मिनट का ड्यूरेशन है। इस दौरान आप कर सकते हो, या फिर जो अभिजीत मुहूर्त है इसका, उस समय पर भी आप कर सकते हैं। भाई देखिए, दोनों का समय एक अलग अलग इस तरीके से, क्योंकि 2 इस तरीके से समय बनाए गए हैं। अगर आप सुबह ना कर पाए तो इस समय पर आपको अभिजीत मुहूर्त में तो करना ही करना है। सबसे ज्यादा शुभ अभिजीत मुहूर्त का माना जाता है। अभिजीत मुहूर्त का जो समय है घट स्थापना का, वो है 11:46 से 12:33 दिन में आपको ये काम कर लेना है, तो इजीली आप इसे कर सकते हो। ये तो हो गया घट स्थापना का समय, आप सबको पता चल गया। अब आपको जो भी सामग्री की जरूरत है वो और साथ ही साथ कैसे करना है, इन दोनों को मैं एक साथ ही बताऊंगा, तो इसलिए ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। आपको करना क्या है, यहां पर सबसे पहले तो आपको अपने घर पर एक चौकी लगानी है। चौकी मतलब लकड़ी का जो पाटा वाटा होता है, इस तरीके से लगा देना और उसके ऊपर कोई सा भी लाल कपड़ा, माता रानी को लाल रंग बड़ा पसंद है तो लाल कपड़ा आपको उसके ऊपर लगा देना है। कोई चुनरी वगैरह लगा दो, सूती लाल कपड़ा आप लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आपको लेना होगा इस तरीके से कलश। भाई कलश स्थापना करते हैं तो कलश में काफी सारे लोग होते हैं, वो कंफ्यूज रहते हैं कि भैया हम लोग इस तरीके से स्टील का कलश लें या मिट्टी का कलश लें, कौन सा कलश लें। आपकी कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, कोई सा भी कलश आप ले सकते हो जो आपकी श्रद्धा, लेकिन नया कलश होना चाहिए। हमारे घर पर हम लोग हमेशा मिट्टी का कलश लेते हैं, कोशिश करना मिट्टी का कलश आप ले लो, क्योंकि वो एकदम नया होता है, कुछ दिक्कत वाली बात नहीं होती है। मिट्टी का इस तरीके से आपको कलश लेना है। जब भी आप मिट्टी का कलश लें, एक चीज का ध्यान रखना, इसे आप घर पर ला करके धोते जरूर हो, लेकिन धोते समय पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, इसके अंदर कभी भी हाथ नहीं डालना है। इसके अंदर आपको जल डालना है, जल से आप इसको पूरा का पूरा ऐसे गोल गोल घुमा करके साफ कर लेना, लेकिन इसके अंदर कभी भी हाथ मत डालना, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान आपको रखना है। अब आपको कलश को अच्छे से धुल लेना है। धुल करके जब आप चौकी पर इसे रखेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके मुख पर इस तरीके से मोली बांधना है। मोली को आप 5 या 7 बार आपको इसके मुख पर लपेटना है, 5, 7 या 9 बार। ठीक है ना, 5, 7 या 9 बार आपको इस कलश को
मतलब कलश पर इस मोली को लपेटना है और उसके बाद में गिठान लगा देनी है। सबसे पहले आपको इस तरीके से करना है। उसके बाद में आपको इस कलश का पूजन करना है। पूजन करने के लिए आपको क्या करना है, हल्दी कुमकुम से आपको इसके ऊपर स्वस्तिक बनाना है और स्वस्तिक बनाने के बाद में इधर 2 डंडे और इधर 2 डंडे लगाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हल्दी कुमकुम से आपको इसका पूजन कर लेना है। पूजन करने के पश्चात आपको लेना होगा इस तरीके से पवित्र गंगा जल, जो कि आप चित्र में देख पा रहे हो। इस गंगा जल को आपको इसे पूरा भर लेना है। अगर आपके पास में प्रचुर मात्रा में गंगा जल नहीं है तो थोड़ा सा गंगा जल इसके अंदर डालना और फिर अपने घर के शुद्ध जल से इसे भर देना। गंगा जल इतना पवित्र होता है कि जिस जल में मिलता है उसे गंगा जल बना देता है, जैसा कि हम लोग भी करते हैं। थोड़ा सा गंगा जल डाल करके इस तरीके से हम लोग जल से भर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से पूरा कहां तक भरना है, इसके मुख तक आपको भरना है, जल बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक, अब इस कलश को खाली नहीं रखते हैं, इसके अंदर कुछ ना कुछ हमें चीजें जरूर डालनी होती है। वो 5 चीजें आपको कौन कौन सी डालनी है उसे आपको एक क्रम में नोट करते रहना। सबसे पहले आपको एक हल्दी की गांठ डालनी है। हल्दी की गांठ नहीं है, आप 1 चुटकी हल्दी इसके अंदर डाल सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपको डालनी होगी 1 सुपारी, है ना, ये जो सुपारी आप देख पा रहे हो, इस 1 सुपारी को भी इसी कलश के अंदर आपको डाल देना है। तीसरे नंबर पर आपको लक्ष्मी के तौर पर 1 सिक्का, अब सिक्का चाहे 1 रुपए का, 2 रुपए का, 5 रुपए का, 10 रुपए का, जो हो वो डाल देना। आपके पास में चांदी का सिक्का है वो डाल देना, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में चौथे नंबर पर आपको डालने होंगे चावल। यहां पर आपको हाथ में चावल दिखाई नहीं दे रहे होंगे फोटो में रिफ्लेक्शन की वजह से। चावल यानी कि अक्षत 1 चुटकी आपको डाल देना है। 1 चुटकी में भी कोशिश करना कि अगर आप विषम संख्या जैसे कि 7 रखो, 11 रखो, 21 रखो, 108 रखो, इस क्रम में रख देना। और 5वें नंबर पर आपको थोड़ी सी फूलों की पत्तियां, ये 5 चीजें डाल करके आपको इस कलश को पूरा का पूरा तैयार कर लेना है। तैयार कर लोगे, इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे आम के पत्ते, है ना। आम के पत्तों का बहुत महत्व है। काफी सारे लोग कहते हैं भैया अशोक के ले सकते हैं क्या, कोशिश करना आम के पत्ते मिल जाए, उसके बाद में अगर नहीं मिलते तो आप अशोक के लो। वैसे आप आम के पत्ते आ जाएंगे तो आम के पत्ते आप ले लीजिएगा। ठीक है, आम के पत्तों को लेकर के 5 या फिर 7, जो भी आप लेना चाहो, 5 या फिर 7 ये क्रम होता है ना। इनको आपको क्या करना है, इन सभी पर आपको हल्दी कुमकुम से इस तरीके से क्या कर लेना है, पूजन कर लेना है। और पूजन करने के पश्चात आपको इसे कलश के ऊपर इस तरीके से लगा देना है। लगा दोगे, लगा देने के पश्चात आपको एक लेना होगा इस तरीके से जटा वाला नारियल। इस जटा वाले नारियल को जब भी आप लोगे बजा करके देखना, ये बजना चाहिए, बजता हुआ जटा वाला नारियल लेना। इस नारियल को जब आप लेकर के आओगे, सबसे पहले आपको इसका पूजन करना है। इसके ऊपर हल्दी कुमकुम से स्वस्तिक का निर्माण करना है। स्वस्तिक का निर्माण करते वक्त में 2 लाइनें आपको जरूर रख लेना रिद्धि सिद्धि के नाम की। और ये जो आपने एक मोली ली है ना, इस मोली या कलावे को भी आपको इसी के ऊपर आपको लपेटना है। कितनी बार, 5 या फिर 7 बार इस तरीके से मोली या कलावे को लपेट देना। लपेटने के पश्चात आपको इसे रखना होगा इसी वाले कलश के ऊपर। ठीक है ना, जैसे आपने इस कलश के ऊपर रखा है ना, काफी सारे लोग ढक्कन के ऊपर भी रखते हैं, वो भी मैं क्रम आपको बताऊंगा। अगर आपके पास में माता रानी की चुनरी है तो माता रानी की चुनरी भी आप इसके ऊपर लपेट सकते हैं और आपको इस तरीके से इसके ऊपर रख देना है। रख दिया, ये तो हो गया घट का पूरा बनाना। अब स्थापना कैसे करनी है कि आपके घर पे जो भी आपने चौकी ली है जिस पर लाल कपड़ा लगाया है, उस लाल कपड़े पर चावल से आपको यहां पर किसकी आकृति बनानी है, अष्टदल की। अब अगर आपको अष्टदल बनाना नहीं आता है तो मैं आपको बता देता हूं, इस तरीके से आपको अष्टदल की आकृति बना देनी है ना, ये वाला है ना। और इस अष्टदल के ऊपर ही आपको बीचों बीच में क्या रख देना है, इस कलश को रख देना है। कलश को रखने का भी नियम है, माता रानी की जो तस्वीर या मूर्ति आप इस पर रखोगे तो माता रानी के सीधे हाथ की तरफ में ये कलश होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है ना। और इस कलश के ऊपर काफी सारे लोग क्या करते हैं ना, जो इसका ढकना होता है, मैं वो वाला भी क्रम बता देता हूं। तो जो पत्तों के ऊपर पहले ढकना रखते हैं, इस ढकने के ऊपर आप इस तरीके से चावल रखेंगे और चावल के ऊपर जब आप नारियल को स्थापित करेंगे, अब क्रम बदल जाता है। देखिए यहां पर आपने जो नारियल रखना है वो तो ऐसे खड़ा रखना है जिसका मुख ऊपर की तरफ होगा, लेकिन जब आप ढक्कन लगा करके इसे रखेंगे तो जो चावल का, ये जो नारियल का मुख होगा ना, ये आपकी तरफ होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना है ना, आपकी तरफ होना चाहिए, इस चीज का निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये माता रानी के सीधे हाथ की तरफ में रहेगा। इस तरीके से आपको जो भी माता रानी का जो मंत्र होता है, पूजन होता है, गीत होते हैं, उन गीतों को गाते हुए घट स्थापना आपको करनी है। अष्टदल के ऊपर में अपनी कामना कहना है और कामना कहने के पश्चात आपको क्या करना है, इस तरीके से यहां पर एक जो मिट्टी का पात्र होता है, टूटी हुई मटकी होती है या कुछ भी मिट्टी का जो भी
आप कोई सा भी पात्र ले लेना, उस मिट्टी के पात्र में थोड़ी सी मिट्टी भरना, उस मिट्टी के अंदर पहले आपको थोड़ा सा दूध और जल का सिंचन करना है, और उसके बाद में दो चीजें होती हैं, ज्वारे बोने वाली बात होती है, ये होती है ज्वार, है ना, और ये होती है जौ, ठीक है, दोनों का क्रम है, और दोनों को ही आपको थोड़े थोड़े से लेकर के इसके अंदर आपको बो देना है। ज्वारे बोने का भी एक गीत होता है, आप चाहो तो उसे गीतों को गाते हुए माता रानी से प्रार्थना करते हुए इन ज्वारों को बो देना है और इसके ऊपर थोड़ा सा जल छीट देना है। इसे भी आपको इसी कलश के पास में इस तरीके से रख देना है, ठीक है, कोशिश करना इस तरीके से रख दो, वरना जो आपने अष्टदल यहां पर बनाया था, अष्टदल के ऊपर ही आपको यह टब रख देना है और उसके ऊपर फिर आप इस कलश को भी रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो हो गई घट स्थापना। माता रानी की तस्वीर को भी आप मैंने जैसा फोटो में बताया था, इसके इधर की तरफ में माता रानी की तस्वीर होगी, जिसके सीधे हाथ की तरफ में ये कलश रखा हुआ रहेगा। अब माता रानी के सामने आपको जलानी होगी अखंड 9 दिन तक जलने वाली ये वाला दीपक। इसका क्रम पूज्य गुरुजी ने बहुत जोर करके बताया था। क्या बताया था कि जब भी आप अखंड दीप, अखंड ज्योत जलाते हो माता रानी के समक्ष में, उसी समय पर आपको जलानी होगी। तो इस बत्ती को आपको लंबी बाती रखनी है। पहला तो काम क्या है, लंबी बाती का आपको लगाना है। इसके अंदर आपको घी का दीपक लगाना है ना, कोशिश करना गाय का घी मिले तो बहुत बेटर है। अब इस बत्ती का मुख किधर रखना है, देखिए 4 दिशाएं होती है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। इन चारों का अलग अलग क्रम है। सबसे पहले मैं दक्षिण का बताता हूं कि अगर आपने गलती से भी इस बत्ती का मुख दक्षिण दिशा की तरफ में रखा तो 1 साल के अंदर कोई ना कोई घात जरूर लगती है, इसलिए भूल करके भी आपको दक्षिण दिशा में नहीं रखना है। उसके बाद में अगर आप पूर्व दिशा की तरफ में मुख रखते हो तो ये आपके घर में संपदा की वृद्धि करती है। पश्चिम दिशा की तरफ में इस बत्ती का मुख रखते हो, यह आपके घर में वैभव को लाती है, यश को लाती है, कीर्ति स्थापित होती है आपके परिवार की। उसके बाद में अगर उत्तर दिशा की तरफ में रखते हो तो यह आपकी आयु में वृद्धि करती है। किसमें? आयु में वृद्धि करती है, साथ ही साथ अकाल मृत्यु से बचाती है, अकाल मृत्यु से बचाती है। मैं यहां लिख देता हूं, है ना। और हम लोग हमेशा जो है उत्तर दिशा की तरफ ही रखते हैं ताकि हमारे घर में हमेशा सुख शांति समृद्धि बनी रहे, कभी कोई क्लेश ना हो, सभी की आयु लंबी हो। अब कल के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पहले ही दिन से आपको करने वाला वो 9 दिन का उपाय, जिन दिनों में आपकी बड़ी से बड़ी इच्छा, बड़ी से बड़ी कामना पूरी हो जाती है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इस वाले उपाय को आपको पहले दिन से करना है। इस शारदीय नवरात्रों में आपकी किस्मत चमक जाएगी। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माता रानी इन 9 दिनों में आपकी समस्त कामनाएं पूरा करे। महादेव जी से और माता रानी से मैं यही कामना करता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।